बारिश का मौसम हो और गर्मा-गर्म जोधपुरी मिर्ची बड़ा मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। आज हम बनाएंगे पूरे राजस्थान का मशहूर जोधपुरी मिर्ची बड़ा। घर की सिंपल सामग्री से बहुत ही आसान तरीके से इसकी चटपटी और मसालेदार स्टफिंग का स्वाद ऐसा होगा कि एक बार खा लिया तो बाहर का मिर्ची बड़ा खाना भूल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो मिर्ची बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये बड़ी वाली हरी मिर्च। ये माप में ले तो आधा केजी है। ये कम तीखी होती है इसलिए मिर्ची बड़ा बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब चाकू की मदद से मिर्ची के बीच में इस तरह से एक लंबा कट लगा देंगे और इसके अंदर के बीज निकाल लेंगे। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो बीज निकाल दीजिए। अगर तीखा पसंद है तो बीज रहने भी दे सकते हैं। दोनों तरीके से मिर्ची बड़ा बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसी तरह से सारी मिर्चियों में कट लगाकर इन्हें तैयार कर लेंगे। अब तैयार करते हैं मिर्ची बड़े की जान, इसकी चटपटी और मसालेदार आलू की स्टफिंग। इस स्टफिंग से मिर्ची बड़ा का असली स्वाद आता है। इसके लिए हमने 4-5 मीडियम साइज के आलू उबालकर उनका छिलका निकाल लिया है। अब कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ, आधा छोटा चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, एक चुटकी हींग। यकीन मानिए ये मसाले मिर्ची बड़े को गजब की खुशबू और शानदार स्वाद देते हैं। अब डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। साबुत धनिया और सौंफ डालना बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। इन्हीं से मिर्ची बड़े का स्वाद और खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज और इनको हल्का भून लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। मसालों को 20 से 30 सेकंड तक भून लेंगे। अब उबले हुए आलू को हाथों से तोड़कर इसमें डाल देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर आप चाहो तो आलू को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा हलवाई का सीक्रेट बता दूं। हलवाई लोग मिर्ची बड़ा बनाते समय आलू को हमेशा हाथों से तोड़ कर ही डालते हैं। इससे स्टफिंग का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है और हर बाइट में देसी हलवाई का स्वाद मिलता है। अब सभी चीजों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सारे मसाला का स्वाद आलू में अच्छी तरह से समा जाए। और जब तक मसाला पक रहा है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी। अगर आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। स्टफिंग को पूरी तरह से ठंडी होने के लिए हम रख देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक मिर्ची बड़े के लिए एकदम परफेक्ट बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। क्योंकि जितना बढ़िया बैटर होगा उतना ही बढ़िया मिर्ची बड़ा बनेगा। इसके लिए हमने 1.5 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर और अजवाइन। अब पहले इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया। हर बेसन एक जैसा नहीं होता है, इसलिए बेसन में थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालना चाहिए। अब थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और साथ ही अच्छी तरह से मिलाते जाएँगे। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा और भी पानी डाल सकते हैं। ध्यान रहे पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाइए और लगातार मिलाते जाइए ताकि बैटर एकदम स्मूथ बिना लम्प्स के तैयार हो जाए। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा पानी और डालने की ज़रूरत है। इसलिए मैं थोड़ा-सा पानी और ऐड कर रही हूँ। बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ी। ऐसी होनी चाहिए कि मिर्ची पर एकदम बढ़िया सा कोटिंग हो जाए। अब हमारा परफेक्ट हलवाई स्टाइल बैटर तैयार है। अब इसको ढककर रख देते हैं। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक मिर्चों में स्टफिंग भर लेते हैं। सबसे पहले स्टफिंग में थोड़ा सा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। यकीन मानिए हरा धनिया डालने से स्टफिंग का स्वाद और खुशबू दोनों ही कमाल के हो जाते हैं। अब हम मिर्चों में स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे क्योंकि मिर्ची बड़े का असली स्वाद इसी चटपटी स्टफिंग में छिपा होता है। देखिए इस तरह से दबा दबा कर अच्छी तरह से स्टफिंग भर देंगे ताकि फ्राई करते समय स्टफिंग बाहर ना निकले। जितनी अच्छी तरह से स्टफिंग भरेंगे मिर्ची बड़ा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। देखिए इस तरह से हम सारी मिर्चियों में स्टफिंग भरकर तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरी मिर्ची में भी हमने इसी तरह से अच्छी तरह से स्टफिंग भर दी है। अब एक छोटा सा हलवाई टिप बताती हूँ। अगर आप मिर्ची बड़े का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो मिर्ची के ऊपर थोड़ा सा आलू का मसाला इस तरह से लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से। कई हलवाई मिर्ची बड़ा इसी तरीके से तैयार करते हैं। इससे बेसन की कोटिंग के साथ ऊपर भी मसाले की एक बढ़िया सी परत बन जाती है जिससे हर बाइट और भी चटपटी और मजेदार लगती है।
ये स्टेप पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर एक बार इस तरह से बनाकर देखेंगे तो इसका स्वाद आपको ज़रूर पसंद आएगा, यकीन मानिएगा। अब हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से मिर्ची बड़े हल्के, फूले-फूले और बढ़िया बनते हैं। अब एक-एक करके स्टफिंग भरी हुई मिर्ची लेंगे और इस तरह से इस बैटर में अच्छी तरह से डिप करेंगे, ताकि मिर्ची पर चारों तरफ से एक जैसी कोटिंग आ जाए। तेल हमने पहले से ही अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब सावधानी से मिर्चियों को एक-एक करके तेल में डाल देंगे। शुरुआत में 1 मिनट तक फ्लेम हाई रखेंगे, ताकि बेसन की कोटिंग तुरंत सेट हो जाए। मिर्ची बड़ा फटे नहीं। इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मिर्ची बड़ों को बीच-बीच में पलटते हुए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। मिर्ची बड़े एकदम हलवाई स्टाइल तैयार हुए हैं। ऊपर से करारे, अंदर से चटपटी और मसालेदार स्टफिंग देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। यकीन मानिए इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म जोधपुरी मिर्ची बड़े का मजा कुछ और ही है। एक बार इस तरीके से घर पर जरूर बनाइए, पूरा परिवार उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब इन्हें सावधानी से प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के मिर्ची बड़े भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा बैच भी हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। ये लीजिए हमारे गरमा-गरम जोधपुरी मिर्ची बड़े बिल्कुल तैयार है। ज़रा इनकी गोल्डन कोटिंग तो देखिए, कितनी बढ़िया, एक जैसी और एकदम हलवाई स्टाइल बनी है। अब ज़रा इसे काट कर देखते हैं। जैसे ही मिर्ची बड़ा बीच से कटता है, अंदर तक भरी हुई चटपटी और मसालेदार आलू की स्टफिंग साफ नज़र आ रही है। हर लेयर में मसाला इतनी अच्छी तरह से भरा हुआ है कि हर बाइट स्वाद से भरपूर मिलेगा। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से डालेंगे ताजी हरी चटनी और ठंडी-ठंडी दही। और अगर आपको मीठा तीखा स्वाद पसंद है, थोड़ी-सी मीठी चटनी भी ज़रूर डाल दीजिए। यकीन मानिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस जोधपुरी मिर्ची बड़े का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा। वाह! क्या ज़बरदस्त टेस्ट है। एक बाइट लेते ही बाहर की हल्की करारी परत, अंदर की मसालेदार स्टफिंग, चटनी दही का कॉम्बिनेशन ऐसा स्वाद देता है कि दिल ही खुश हो जाता है। यकीन मानिए एक बार इसे खा लिया तो आप जोधपुरी मिर्ची बड़े के तो फैन ही हो जाएँगे और इसे बार-बार बनाने का मन करेगा। अब ज़रा इसे काट कर देखते हैं। हमने मिर्ची के अंदर के साथ-साथ बाहर भी स्टफिंग लगाई थी। देखिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से मसाला कितने अच्छी तरह से भरा हुआ है। तो आप भी इस गरमा-गरम जोधपुरी मिर्ची बड़े का मज़ा लीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।